Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with our series that is World Map is Easy. If you have not done the first lecture on World Map is Easy, I would recommend you to do it first because then only will this lecture be easy for you. So let's start. हमने लास्ट लेक्चर में ब्लैक सी देखा, टर्की देखा, एजियन सी देखा, एड्रियाटिक सी देखा, राइट? तो अब अगर आप लास्ट लेक्चर कर चुके हैं तो यहाँ से आपका एक स्मूथ सेल शुरू होता है. आज हम देखने वाले हैं मेडिटेरेनियन सी. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लास्ट लेक्चर देखिए, इसे एक क्रोनोलॉजी में फॉलो कीजिए, तब जाके आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप पूरी तरीके से एक फोटोकॉपी की तरह यू विल हैव इट इन योर माइंड, राइट? सो मेडिटेरेनियन सी, राइट? ये जो सी है आपको पता है इम्पॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज़ में रहती है, और एक ऐसी सी है जहाँ पे आप जो बॉर्डरिंग नेशंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 21 नेशंस यहाँ पे आपको नजर आएंगे, राइट? सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको कौन से नेशंस हैं जो इजी हैं अभी देखने के लिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में किए. सबसे पहले है टर्की. दिख रहा है आपको? टर्की, राइट? The first nation that you know from the last lecture near Mediterranean Sea, bordering Mediterranean Sea, is Turkey, right? Last lecture के first few minutes में ये establish हमने कर दिया था कि टर्की के नीचे मेडिटेरेनियन सी है, राइट? जब हमने एजियन सी किया तो हमने देखा कि कैसे ये पूरा एरिया जो है टर्की है, फिर ये जो पूरा एरिया है ग्रीस है. तो सेकेंड नेशन जो हम देखेंगे मेडिटेरेनियन सी के पास वो है ग्रीस. इतना क्लियर है, राइट? थर्ड नेशन अब हम बात करते हैं. एड्रियाटिक सी जब हमने किया तो हमने एक निमोनिक पढ़ा, MBA फ्रॉम ICS, राइट? M फॉर मॉन्टेनीग्रो, राइट? M from Montenegro, right? B Bosnia Herzegovina, MB. A Albania, right? From ICS, I for Italy, C for Croatia, and S for Slovenia. करेक्ट? इतना आपको समझ आया? फिर से देख रहे हैं, राइट? फर्स्ट नेशन जो मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर कर रहा है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, टर्की है. पिछले ही लेक्चर में हमने जब एजियन सी पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि ये पूरा एरिया ग्रीस है, राइट? सी ऑफ क्रेट के पास जो ये आइलैंड है, क्रेट आइलैंड, ये भी ग्रीस है, राइट? तो सेकेंड नेशन जो हम पढ़ रहे हैं जो बॉर्डर कर रहा है मेडिटेरेनियन सी को वो है ग्रीस. उसके बाद जब हमने एड्रियाटिक सी पढ़ा लास्ट लेक्चर में, जो कि आपको ये एरिया दिख रहा है, तो हमने एक निमोनिक पढ़ा था MBA from ICS, right? M Montenegro, B Bosnia Herzegovina, C MBA, A for Albania, I for Italy, C for Croatia and S for Slovenia. So ये सारे नेशंस भी आपको देख रहे हैं, राइट? ओके, कूल. तो इतने नेशंस आपको लर्न हुए. अब हम देखते हैं हमने कौन से यहाँ से नेशंस कर लिए, राइट? टर्की हमने किया, ओके. हमने किया ग्रीस, राइट? हमने किया हर्ज़गोविना, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, राइट? अल्बेनिया एंड मोंटेनीग्रो. ये हमने नेशंस कर लिए, करेक्ट है? 21 है. अब हम देखते हैं दो आइलैंड नेशंस. दो आइलैंड नेशंस हैं यहाँ पे आपके मेडिटेरेनियन में. एक है माल्टा और एक है साइप्रस. साइप्रस की लोकेशन आप देखिए, ये है, दिख रहा है आपको साइप्रस, राइट? और माल्टा की लोकेशन ये है. तो दो आइलैंड नेशंस अपार्ट फ्रॉम टर्की, ग्रीस, अल्बेनिया, मॉन्टेनीग्रो, बोस्निया हर्ज़गोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली इज आर टू आर देयर, साइप्रस एंड माल्टा. इतना क्लियर हुआ? क्लीन? इतना क्लियर है? इजी यहाँ तक? ठीक है. अब हम देखते हैं इटली के पास
आपको कौन सा नेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा? मोनाको। मोनाको एक और नेशन हो गया। फ्रांस, ये बड़ा सा जो आपको देखने को मिल रहा है, फ्रांस। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेन। मिल रहा है? तो फ्रांस है, मोनाको है और स्पेन है। ठीक है, राइट। अगर आपने एमबीए की हम बात कर रहे हैं, एक बहुत फेमस हमारे कंट्री में इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एफएमएस, राइट। अभी हमने एमबीए फ्रॉम आईसीएस कर लिया, अब हम एफएमएस भी देख लेते हैं। फ्रांस, स्पेन एंड मोनाको। क्लियर, राइट। ये निमोनिक है नहीं, ये मैंने अभी बस ऐसे बना दिया फॉर योर कन्वीनियंस, राइट। सो अभी हमने मेडिटेरेनियन सी में कौन से नेशंस देख लिए? टर्की देखा, ग्रीस देखा, अल्बेनिया देखा, मॉन्टेनीग्रो देखा, बोस्निया हर्ज़गोविना देखा, क्रोएशिया देखा, स्लोवेनिया देखा, इटली देखा। करेक्ट है, इतना हो गया। और दो हमने आइलैंड नेशंस देखे, साइप्रस एंड माल्टा, देख लिया। इसके बाद इटली के पास हमने देखा मोनाको, और फिर हमने देखा ये बड़ा सा नेशन फ्रांस एंड स्पेन। इतना क्लियर है? करेक्ट। यहाँ तक इट्स चिल। अभी तक हम, अगर आपने लास्ट लेक्चर किया होगा तो ये आपको याद रखने में मुश्किल नहीं होने वाली। ओके। इटली के नीचे हमने एक नेशन पढ़ना है जिसका नाम है सीरिया, राइट। सीरिया यहाँ पे इटली के नीचे आपको देखने को मिलेगा। ओके, करेक्ट है। ओके, अगर आपको और यहाँ पे नेशंस देखने हो जो कि कवर कर रहे हैं, बॉर्डर कर रहे हैं मेडिटेरेनियन को, तो वो कौन से नेशंस होंगे? पहले हम देखेंगे सीरिया के पास लेबनान। ठीक है, आइडिया आपको लगना चाहिए कि सीरिया के पास लेबनान कहाँ पे है। करेक्ट, आइडिया लग रहा है आपको यहाँ पे देखकर। ठीक है, लेबनान, देन यू हैव इजराइल, देन यू हैव पैलेस्टीन। एक बात आप याद रखना कि बहुत सारे ऐसे मैप्स होंगे जहाँ पे आपको पैलेस्टीन नहीं देखने को मिलेगा, राइट। वो डिपेंड करता है कि वो कुछ नेशंस हैं जो मानते हैं कि वहाँ पैलेस्टीन है, कुछ उसको नहीं मानते हैं, राइट। देयर आर लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल we are not going to get into it because that is for your IR, which is international relations. इंडिया का क्या स्टैंड है वो हम पढ़ लेंगे, सिंपल स्टैंड है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे अगर यूपीएससी में आता है तो पैलेस्टीन क्या क्या बॉर्डरिंग नेशन है ऑफ मेडिटेरेनियन? आंसर इज यस, राइट। उसके बाद इजराइल, राइट, करेक्ट। इसके बाद अगर हम देखें कि और कौन से यहाँ पे नेशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये पूरा अब हम देख रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। पता होना चाहिए आपको ये कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट आ रहा है। प्लीज सर्च इफ यू डू नॉट नो एंड लेट अस स्टार्ट, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है जो यहाँ पे लोग मिस कर देते हैं वो है टूनीशिया। तो कौन से यहाँ पे नेशंस हमको देखने को मिल रहे हैं? इजिप्ट, वेरी इजी टू रिमेंबर, आपको पता है ये पेनिनसुला है, इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है। कौन सा पेनिनसुला, इसका नाम क्या है हम देखने वाले हैं आगे चल के। लेकिन यहाँ पे एक नेशन है जिसका नाम है इजिप्ट, देन यू हैव लिबिया, यू हैव टूनीशिया, यू हैव अल्जीरिया एंड यू हैव मोरक्को। ठीक है, राइट, राइट। यू हैव मोरक्को, you have Algeria, you have Tunisia, you have Libya and you have Egypt. क्लियर है यहाँ तक? करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है? मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लिबिया एंड इजिप्ट। ठीक है, MATLE। ठीक है, मैटल, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लिबिया एंड इजिप्ट, मैटल। ठीक है, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट थ्रू निमोनिक। ओके, हम देख लेते हैं हमने कौन से नेशंस कर लिए। सबसे पहले हमने देखा मेडिटेरेनियन के ऊपर टर्की, टर्की के नीचे हमने पढ़ा सीरिया है, सीरिया है तो लेबनान भी यहीं कहीं होगा, लेबनान यहीं पे है तो ऑफकोर्स इजराइल पैलेस्टीन यहीं पे होगा, राइट। इजराइल पैलेस्टीन के बाद
वी हैव मैटल, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लिबिया, इजिप्ट। करेक्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था ग्रीस। लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको अभी तक याद हो गया होगा कि यहाँ ग्रीस है। ठीक है। उसके बाद वी हैव एम मॉन्टेनीग्रो, बी बॉस्निया हर्ज़गोविना, ए अल्बानिया, आई इटली, सी क्रोएशिया, एस स्लोवेनिया। करेक्ट। इटली के बाद पास में मोनाको एंड फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन। राइट। कोई नेशन बच रहा है? टूनीशिया कर लिया, लिबिया कर लिया, इजिप्ट कर लिया, अल्जीरिया कर लिया, सीरिया लेबनान भी कर लिया। करेक्ट। स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इजिप्ट। डन, डन एंड डस्टेड। ओके। मेडिटेरेनियन जो है लार्जेस्ट इनलैंड सी इन द वर्ल्ड है। देख रहे हो आप, ये लार्जेस्ट इनलैंड सी है वर्ल्ड का। ओके, कूल, चले यहां तक। ओके। द सीज बाउंड टू मेडिटेरेनियन आर टिरियन, एड्रियाटिक, आइनियन एंड एजियन। इसकी पोजीशन हम अभी ऐसे ही देख लेते हैं, जब हम इटली करेंगे तो हम उसको डिटेल में करेंगे। राइट। एड्रियाटिक की आपको पोजीशन पता है, इटली के नीचे आइनियन है, इटली के नीचे आइनियन है। एड्रियाटिक की आपको पोजीशन याद होगी अगर आपने लास्ट लेक्चर किया है तो। आइनियन जो है वो इटली के नीचे है। एजियन भी आपको याद होगा क्योंकि हम वो लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। और इटली के इस डायरेक्शन में अगर आप देखें, विच डायरेक्शन इज दिस? राइट, साउथ वेस्ट बोल सकते हो आप। राइट। इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा टिरियन सी। ओके। सो इटली के नीचे इस डायरेक्शन में, ये जो मैंने आपको बताया था कि इटली का जो शेप है, इट्स शेप ऑफ अ बूट। राइट, एक बूट का शेप है। राइट, ये देखो। राइट। उसके नीचे जो सी है उसका नाम है आइनियन सी। फिर यू हैव टिरियन सी, टिरिनेनियन सी। राइट। एंड यू हैव एड्रियाटिक सी। राइट। एजियन, टिरेनियन, एड्रियाटिक एंड आइनियन। करेक्ट। इतना हमने कर लिया। ये एक और मैप है, देखो मैंने आपको बोला था कि कुछ मैप्स में इजराइल के साथ यू डोंट हैव पैलेस्टीन बट यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके। एड्रियाटिक कर लिया, मेडिटेरेनियन, टिरेनियन, आइनियन, सी ऑफ क्रेट, मेडिटेरेनियन। राइट। ब्लैक सी यहाँ पे है। यहाँ पे क्या था, अगर आपको याद होगा अच्छे से आप बता पाओगे कौन से यहाँ पे स्ट्रेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। राइट। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, जो मेडिटेरेनियन सी है वो अटलांटिक ओशन को जब कनेक्ट करती है तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से कनेक्ट कर रही है, और ब्लैक सी से वो कनेक्ट कर रही है थ्रू सी ऑफ मारमरा। ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, उसका रीज़न है कि मैं आपको ये लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट बाय हार्ट रटा चुकी हूँ। ठीक है, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमरा। राइट, कैसे ये मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। बट हम अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन की पोजीशन देख लेते हैं। राइट। हमने स्पेन देखा था। राइट, यहाँ पे है सी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, ये रहा स्पेन। ओके, स्पेन के यहाँ पे पोर्चुगल है। ठीक है, ये पूरा एरिया पोर्चुगल है। राइट। स्पेन, यू हैव मोरक्को, और बीच में ये स्ट्रेट है गिब्राल्टर स्ट्रेट। ओके, करेक्ट है, दिख रहा है ये चीज इजी। तो ऑब्वियसली ये अटलांटिक ओशन है, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे स्ट्रेट है, ये स्पेन है, ये मोरक्को है, ये स्ट्रेट का नाम क्या है, और स्पेन के बाजू में यहाँ पे जो ये है कंट्री वो है क्या? पोर्चुगल। याद हो गया इतना? इजी है यार, ये बहुत इजी है, चिल। ओके। और सैलिनिटी जो है मेडिटेरेनियन की वो कंपेयर टू अटलांटिक ओशन बहुत हाई है। ठीक है, क्यों हाई है ज्योग्राफी जब हम करेंगे आपको ये पता चल जाएगा, बट इतना अभी के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर? इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं
टर्की की नेबरिंग कंट्रीज, टर्की बहुत न्यूज में है, राइट? तो उसकी नेबरिंग कंट्रीज हमको देख लेने चाहिए, जो कि इजी भी है, राइट? इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट, तो व्हाई शुड वी स्किप इट, राइट? टर्की, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो ये भी टर्की का पार्ट है, ये पूरा टर्की है, राइट? ये कौन सा सी है मुझे बताओ, याद होगा बहुत सारे लोगों को, राइट? और ये ग्रीस है, ठीक है? तो अब हम टर्की देख लेते हैं। टर्की के, मैंने आपको बोला था ब्लैक सी में यहाँ पे है जॉर्जिया। जिसने लास्ट लेक्चर किया है उसे याद होगा कि ये जॉर्जिया की पोजीशन है, ये, ठीक है? मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं होगी कि ये जॉर्जिया है यहाँ पे टर्की के ऊपर, ठीक है? अभी हमने आज के लेक्चर में किया कि टर्की के नीचे सीरिया है, ठीक है? ठीक है, टर्की के नीचे सीरिया है, टर्की के ऊपर जॉर्जिया है। लास्ट लेक्चर जिसने किया है उसे ये पता होगा कि टर्की के इस साइड में ग्रीस है, करेक्ट? करेक्ट। तो ये कौन से नेशंस आपको पता है अभी तक? ग्रीस पता है, सीरिया पता है, राइट? जॉर्जिया पता है। ऑफ कोर्स आपको ग्रीस के साथ यहाँ पे एक और नेशन है, ये भी आपको पता है, ब्लैक सी जब हमने पिछले लेक्चर में किया है, तो आपको बल्गेरिया की भी पोजीशन याद है, ठीक है? अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं किया है प्लीज एक बार कर लो, आपको ये पोजीशन याद हो जाएगी, ठीक है? तो टर्की की पोजीशन हमको क्या क्या पता है? जॉर्जिया पता है, आज से हमें पता है कि सीरिया उसके नीचे है, हमें पता है कि ग्रीस इस साइड है और बल्गेरिया है, राइट? राइट। अब दो आपको यहाँ पे कंट्रीज देखने को मिलेंगे, आई से स्टार्ट होने वाली दो कंट्रीज, इराक एंड ईरान, राइट? इराक एंड ईरान। टर्की को ये इराक एंड दिस इज ईरान, ओके? देखो ध्यान से, देखो ये पूरा एरिया, ठीक है? सीरिया, इराक, ईरान, ओके? Georgia, right? Then you have Bulgaria and you have Greece, right? इतना क्लियर हो गया? सीरिया क्लियर है? सो आई से आपने दो एक्स्ट्रा कंट्रीज अभी पढ़ी, ईरान एंड इराक, ठीक है? ऑफ कोर्स एक और बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्लियरली देखो, सीरिया के बाजू में जो कंट्री है वो है इराक, राइट? सीरिया के बाजू में जो कंट्री है वो है इराक, राइट? इराक एंड सीरिया, राइट? क्लियर है इतना? ओके? अब हमने आई पढ़ा और अब हम दो ए पढ़ने वाले हैं। टर्की के ऑफ कोर्स ईस्टर्न साइड में आपको एक कंट्री यहाँ पे मिल रही है जिसका नाम है अर्मेनिया, अर्मेनिया, ठीक है? ये आपको अर्मेनिया देखने को मिल रहा है, करेक्ट है? अर्मेनिया और अजरबैजान में आपको बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं न्यूज में, तो ऑफ कोर्स अर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो नेबरिंग नेशंस हैं, राइट? तो अर्मेनिया है और अजरबैजान है, ये अजरबैजान है, राइट? अब आप बोलेंगे क्या अजरबैजान भी टर्की का बॉर्डरिंग नेशन है? आंसर है हाँ, क्योंकि ये जो टेरिटरी है ये अजरबैजान के पास है, ठीक है? ओके, ये जो एरिया है ये अजरबैजान के पास है, ओके? सो इट हैज अर्मेनिया टू इट्स नॉर्थ ईस्ट, it has Azerbaijan to its east, it has Bulgaria to northwest, it has Iran to its east and Iraq to its southeast. Is it clear? Clear है? अब मैं चाहती हूँ कि हम मैप करें इन सारी चीज़ों को जो आज हमने पढ़ा है, okay? So, I am giving you 2 minutes, take out a pen and a paper and write down ये नंबर 1 कंट्री कौन सी है, सेकेंड कंट्री कौन सी है, थर्ड कंट्री कौन सी है, फोर्थ कंट्री कौन सी है, फिफ्थ ये क्या है, सिक्स्थ क्या है,
7th क्या है, 8th क्या है, 9th क्या है, 10th, हैव आई मार्क 10th, ये 10th क्या है, 11th क्या है, 12th क्या है, ठीक है. वेयर इज 13th, 13th, have I marked 13th or not? Can you see 13th? I don't know whether ये रहा 13th, ये straight है. 13th क्या है, कौन सी straight है. 14th क्या है, ठीक है. 15th कहाँ है, 15th दिख रहा है तो मार्क कर लो यार. 15th जहाँ पे भी है 15th मार्क करो, राइट. 16th ये है, 16th क्या है, 15th ये था, ठीक है. 16th ये है. 17th क्या है, 18th क्या है, 19th क्या है, 20, 21 क्या है, ठीक है. 22 क्या है एंड 23 क्या है, मार्क करो. करा. अब हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज स्पेन, ऑफ कोर्स फर्स्ट इज स्पेन, ठीक है. फर्स्ट इज स्पेन, दिख गया हमें, राइट. फर्स्ट हमें स्पेन मिल गया, ठीक है, राइट. सेकंड है इटली, पता है आपको, इटली है सेकंड. थर्ड इज फ्रांस, हमने पढ़ा था ये फ्रांस है. इटली के पास में एक और यहाँ पे कंट्री आपको देखने को मिलेगी, वो कौन सी थी, मोनाको थी, राइट. इसके अलावा फोर्थ ये है टर्की, राइट. फिफ्थ ये कौन सी कंट्री है बताओ, फिफ्थ इज मोरक्को, राइट. सिक्स्थ क्या है, MA था, राइट, अल्जीरिया. देन यू हैव टी, सेवेंथ क्या है, टी से क्या था, टूनिशिया था, टूनिशिया, राइट. L एथ, लिबिया, राइट. E नाइन्थ, इजिप्ट, राइट, MATLE, राइट. Then you have 10th, this place, which is this place, क्या है टर्की के नीचे, सीरिया था, राइट, राइट. 11th आइलैंड नेशन इन मेडिटेरेनियन, कौन सा है यहाँ पे, साइप्रस. 12th अनदर आइलैंड नेशन इन मेडिटेरेनियन, माल्टा, राइट. देन यू हैव 13th यहाँ पे स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, राइट, राइट. देन वी गो टू 14th यहाँ पे क्या है, ग्रीस है, राइट. 15th क्रेट है, क्रेट आइलैंड है ये शायद, क्रेट आइलैंड है, क्रेट है, राइट. 16th ये रहा, कौन सा सी है यहाँ पे, एजेंट सी है, यहाँ पे कौन सा सी है, ब्लैक सी है, राइट. 16th, राइट. 17th ये क्या है, 17th क्या है यहाँ पे, अल्बेनिया होगा 17th, ये रहा अल्बेनिया, ठीक है. 18th क्या है, मॉन्टेनीग्रो होना चाहिए. 19th क्या होना चाहिए, बॉस्निया हर्जगोविना होना चाहिए, राइट. 20th क्या होना चाहिए, 20th क्या होना चाहिए, क्रोएशिया होना चाहिए. 21 क्या होना चाहिए, स्लोवेनिया होना चाहिए. 21 स्लोवेनिया, 20th क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जगोविना एंड मॉन्टेनीग्रो, राइट, राइट. 23rd क्या होना चाहिए, ये लेबनान. एंड 22nd इज इजराइल एंड यहाँ पे पैलेस्टीन, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हम और डिटेल में थोड़ा और आगे चल के देखेंगे. आई होप you remember this well. I'll suggest you to revise both the lectures 1 and 2. Thank you and all the best.